हाँ जी, आज हम पब्लिक टीवी से पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी से बात कर रहे हैं और आज वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से वो आपका उनका मैनेजमेंट रहेगा आने वाले समय में, कैसे वो घर घर कचरा उठाकर किस प्रकार से काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि प्रेम नारायण शुक्ला जी, आप थोड़ा बताएं कैसे आपका प्रोग्राम्स है। देखिए क्या है, नगर निगम भोपाल ने लंबे समय से घर घर से कचरा उठाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और हम लगभग हर क्षेत्र हर कॉलोनी में घर घर से कचरा लेने की प्रक्रिया निष्पादित कर रहे हैं। अब उसमें कचरे में भी सूखा कचरा आता है, गीला कचरा आता है। उसके लिए भी हमने घर से ही कचरे को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करवा के अपनी गाड़ियों में लेने की प्रक्रिया काफ़ी समय से शुरू की है। पिछले ये वर्तमान समय है वित्तीय वर्ष, इसमें हमने इस चीज़ को सख्ती से लागू किया था कि घर से जो कचरा निकल रहा है वो गीला कचरा अलग जाएगा और सूखा कचरा अलग जाएगा। सूखा कचरा हमारा आदमपुर छावनी जाएगा और गीले कचरे से हम बायो सीएनजी गैस या अन्य जो चीज़ें हैं उससे हम बना रहे हैं। हमने सीएनजी का प्लांट भी आदमपुर छावनी में लग रहा है, दूसरा प्लांट और भी हो रहे हैं। हमारा विक्टर मार्केट में पहले से प्लांट स्थापित है। तो कचरे का भी 100% सदुपयोग। एक कहावत है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं, ये कहावत है। हाँ, नहीं तो आज आधुनिक युग में इतनी तकनीक विकसित हो गई है तो उसमें थोड़ा सा उससे कचरा लेने के लिए जो है हम गीले कचरे का, उससे गैस बनाने का, अन्य प्रकार की अन्य उपयोगी सामग्री बनाने का वो उपयोग कर रहे हैं। तो प्रथम चरण से ही घर से जो है सूखा और गीला कचरा पृथक करके हमारे अलग अलग प्रत्येक गाड़ी में 2 कंपाउंड हैं, एक में गीला कचरा, एक में सूखा। आदमपुर छावनी में जो हमारा जो है आपका कचरा जो है उसको उपयोगी खाद बनाने के बाद जो वेस्ट होता है, जिसको आरडीएफ जो होता है, कचरा आरडीएफ, जी जी, कचरा जो होता है कचरे से खाद बनाने के बाद जो अनुपयोगी होता है आरडीएफ होता है। तो वो सीमेंट फैक्ट्रियों इन फैक्ट्रियों में उपयोग के लिए जाता है। तो ये करने के बाद वहाँ पर नेशनल थर्मल पावर से जो है हमने अनुबंध किया है कि सूखे कचरे से जो अनुपयोगी है उससे वो बनाने का। अच्छा, नहीं थोड़ा सा मैं ये और पूछ रहा था कि कई मामलों में अनियमितता पाई गई है। मतलब लोग बाग जो घर घर से कचरा उठाते हैं, तो ये आपके जो कचरे वाले लोग हैं या कचरा उठाने वाले लोग हैं, ये कई चीज़ें जो होते हैं कि लोगों को परेशान करते हैं। कई शिकायतें आती हैं हमको कि ये लोगों से कचरा नहीं उठाते हैं या कहीं और कचरा। तो इस मामले में क्या कहना है आपका? देखिए, अनियमितता जो शब्द कह रहे हैं ये किसी के कहने से अनियमितता नहीं होती। डोर टू डोर कचरा लेने वाला व्यक्ति जाता है, आप उसको कचरा घर के सामने रख दीजिए। वो छोटा सा कर्मचारी होता है डोर टू डोर कलेक्शन वाला, वो कचरा लेगा और सूखा कचरा है तो उसमें डाल देगा, गीला होगा तो वहाँ डाल देगा। लेकिन प्रक्रिया क्या होती है कि बहुत सारी जगह जब संबंधित कर्मचारी को गीला और सूखा कचरा एक में मिलता है तो वो उस समय जनता सामने वाले व्यक्ति से कहता है कि आप गीला कचरा अलग अलग दीजिए, क्योंकि उसको बहुत सख्ती से अमल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, सख्ती से दिए गए हैं भाई कि आप गीला या सूखा कचरा जो है आप अलग अलग करके ही लाएंगे, नहीं तो हमारा सर्विस स्टेशन है वो मिक्स कचरे को उपयोग करेंगे नहीं, लाएंगे ही नहीं। तो ऐसा भी पाया गया है कि सुनिए, हाँ जी जी, तो जब व्यक्ति वहाँ कर्मचारी बोलता है, स्वाभाविक है किसी भी रहवासी को चीज़ पसंद ना आती हो, तो सबसे बड़ा हथियार होता है कि पैसे लेन देन का आरोप लगाने लगे। भाई वो छोटा सा कर्मचारी है, घर घर हमारी मैजिक जाती है कचरा लेने, आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग देंगे, उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो लेके चला जाएगा। लेकिन यदि आपने एक मिक्स कर दिया और उसने आपसे कहा कि ऐसा ऐसा है सर, मैं तो गीला कचरा या सूखा कचरा लेके नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर भी ऊपर सख्ती होना है। वो मैजिक वहाँ पर हमारे सर्विस स्टेशन में खाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि मिक्स कचरा आया हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो स्वाभाविक है ऐसे में कई लोग आरोप लगाना स्वाभाविक होता है।
हाँ। हमारे यहाँ हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, तो किसी प्रकार के लेन देन की कोई संभावना नहीं रहती। छोटा सा कर्मचारी बेचारा जाता है, कचरा लेता है, कचरा लेने का डंप करता, अगले घर में फिर चला जाता। उससे आपको व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना हाँ। आपकी ना आप, है ना। वो तो एक जो उसको ड्यूटी का पार्ट है वो करता है ईमानदारी से। अगर वो आपके प्रति थोड़ा सा नरमी रखेगा कि गीला सूखा कचरा एक में मिक्स करके ले जाएगा, तो आगे उसके लिए कई संकट खड़े हो जाएंगे, है ना। मैजिक में वहाँ कचरा लिया नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक है, जनता को ये चाहिए कि कम से कम नगर निगम के हर कर्मचारी को सहयोग करें। और नगर निगम का कर्मचारी तो उनके लिए, सफाई स्वच्छता कर्मी उनके लिए काम कर रहा है। हाँ, नहीं, वो नहीं, कभी आपके गली मोहल्ले में कोई टहलने या उसके लिए नहीं आता, वो तो आपकी सेवा के लिए आता है, साफ सफाई करने आता है, घर से कचरा लेने आता है। तो जनता को भी इस ओर सहयोग करना चाहिए, हैं। और जनता सहयोग करेगी तो हम स्वच्छता की रैंकिंग में बहुत आगे जाएंगे। और स्वच्छता की अभी तो रैंकिंग सेकंड नंबर जी। स्वच्छता की रैंकिंग में नहीं, मतलब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे हम शहर साफ सुथरा दिखेगा तो शहर के लोगों की इमेज बढ़ेगी कि हम भोपाल में रहते हैं, हमारा शहर कितना साफ सुथरा है। एक गली में गंदगी का टुकड़ा नहीं है, गंदगी का अंबार नहीं है, साफ सुथरी गलियां हैं, घर बार भी लोगों के साफ सुथरे हैं। तो ये एक चीज़ करना चाहिए लोगों को। जी जी जी, चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोगों को अवेयरनेस अच्छा, इसमें एजुकेटेड लोगों को एजुकेटेड करना चाहिए, मेरे को ऐसा देखिए, लगता है। हम हर स्तर पे, नगर निगम हर स्तर पे हर व्यक्ति को जोड़ के काम कर रहा है। जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है। संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं। हमारा नगर निगम का अमला निरंतर काम करता है, प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग होती है। और मॉनिटरिंग होने के साथ साथ देखिए, जन सहयोग किसी भी सफलता के लिए आवश्यक होता है। ये बात ठीक है। सही बोल रहे हैं आप। हमारा कर्मचारी झाड़ू लगा के जाएगा, चला गया बेचारा, अगली गली में झाड़ू लगाने लगा। और अगर आप अपने घर से कचरा उठा के फेंक देंगे नीचे, तो इसमें बताइए नगर निगम या वो कर्मचारी क्या करेगा। तो शहर को साफ रखना, उस गली मोहल्ले को साफ रखना आपकी जवाबदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण स्वच्छ रखें। कचरा लेने हमारा वाहन आता है, निर्धारित समय पे आता है, लेता है, झाड़ू लगती है। घर से आपका कचरा लेने की प्रक्रिया है और वो नाम मात्र शुल्क है, 30 रुपए था अभी तक है। तो दूसरा, शहर में जहाँ जहाँ लोग निर्माण विध्वंसक सामग्री होती है, सीएनडी वेस्ट होता है जो मलबा वगैरह, इसको उठाने की भी प्रक्रिया की है। उसके लिए हमने शुल्क भी निर्धारित किया है कि जनता अगर उसके घर में कोई मकान बनाया है, कुछ की तोड़ फोड़ है, तो वो लेने के बाद वो करे। और इसके बाद वो करने के बाद हम उसको परिवहन करेंगे। परिवहन करने के बाद हम उसको वहाँ पर देंगे जहाँ पर सीमेंट, उससे उपयोगी से पेविंग ब्लॉक, ईंट आदि प्रकार के उस अनुपयोगी उससे भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 100 टन 115 टन डेली कर जा रहा है सीएनडी वेस्ट, है ना, कूड़ा खेरा में। जी जी जी। और हाँ। आदमपुर छावनी में जो है एनटीपीसी के माध्यम से तारकोल बनाने का जो हम कर रहे हैं, वो भी प्लांट लगने वाला है। अच्छा। बायो सीएनजी गैस का काम शुरू है। आने वाले अभी सबसे बड़ा जो 30 साल 40 साल का जो कचरा था भानपुर खंती का, वो हमने पूरी तरह से साफ कर दिया है। एक खूबसूरत हो गया है, वहाँ हरियाली युक्त बना दिया गया है उसको, हैं। तो सब 30 साल का कचरा निष्पादित करके वैज्ञानिक पद्धति से करने के बाद उसको एक खूबसूरत स्थल बना दिया गया। आप जाएंगे तो वहाँ बैठ के आप भोजन भी करिए, सब कुछ करिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पहले कचरा डलता था कभी। दूसरा आपका है, तीसरा है जो घर घर से सीवेज कनेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू है। हमने 10 से अधिक जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। तो आपके घर का मलमूत्र जो है उसके लिए लाइनें डाले ही घर से कनेक्शन जोड़ने की प्रक्रिया तेजी से। हमारे 5 जो है एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कहलाते हैं वो चालू हो चुके हैं और उनमें उपचारित करके मलमूत्र को उसको किया जा रहा है। तो शहर में हर क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, हरियाली के उत्तर में पिछले साल जो है 100 से अधिक पार्क बनाए गए थे। तो निरंतर ये चीजें की जा रही हैं। बस ये है कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जागरूक हो, सहयोग करे, वो सोच ले कि ये गली, ये मोहल्ला, ये शहर हमारा है। उस दिन भोपाल को स्वच्छता के पायदान पे, शीर्ष पे आने से कोई नहीं रोक सकता।
चलिए साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी आपने देखा प्रेम नारायण शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कि स्वच्छता के बारे में बहुत सारी बातचीत करी है हमारे सामने, और उनके क्षेत्र में या भोपाल में किस प्रकार से प्लांट लगा रहे हैं वो उन्होंने बताया। तो साथ ही मैंने आपने देखा कि चलिए साहब, थैंक यू। हाँ, तो आप थोड़ा सा बताएं हमें कि किस प्रकार से आप कचरा जो है जी लेते हैं, या क्या आपकी टर्म्स कंडीशन है ना? सर, ये किस प्रकार से आप काम करते हैं? सर ये लोगों को हम बोलते हैं गीला सूखा अलग देने का, डस्टबिन अलग दो रखने का। जी, तो लोग पन्नियों में कचरा देते हैं ठीक है। और मानते नहीं है बिल्कुल भी। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, ऊपर से हमें अधिकारी का भी प्रेशर रहता है कि गीला सूखा कचरा अलग अलग ले जाएं। हाँ, हाँ। डंपिंग पॉइंट में ये स्थिति है, हाँ, वहाँ हाँ। जाके बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अच्छा। कचरा गीला सूखा अलग लाओ, डाइपर अलग लाओ, हम्म। कांच अलग लाओ। सर लोग वहाँ मानते नहीं, हम बोल थक जाते हैं। अच्छा। वो तो रख के चले जाते हैं घर के अंदर। हाँ, हाँ। हम आवाज़ मारते रहते हैं, वो सुनते ही नहीं है। अच्छा अच्छा सर ये परेशानी है हमारी। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कचरा है ना, तो ये कचरे में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना कचरा निकलता है, कितना नहीं निकलता है। जी ये इतना सा है हमारे पास डब्बा, और उसके बाद भी आप जो है कई बार मना कर देते हैं, या कई बार हमको जो है बोला जाता है कि आप नहीं लेकर जाएंगे। तो इस मामले में क्या तो जो चीज़ है फैक्ट है सर, ये चीज़ ये है कि आप उसमें गीला सूखा कचरा नहीं, अभी गली तो, नहीं आप उसमें पन्नी रखते हो सर, उसमें सूखे कचरे में, तो वो ठीक। अलग अलग करके देना है आपको। 2 डस्टबिन का रखना है अपन को। नहीं 2 डस्टबिन तो ठीक है आपका जी। कहना। अब जैसे ये अब ये कचरा देखो भैया, ये देखो आप, हाँ, हाँ। ये भैया पन्नियों में कचरा नहीं देना, ये डस्टबिन ही नहीं है इनके पास। अब हम क्या करें, हम तो बोल ही सकते हैं हाँ, 2 डस्टबिन रखो गीले सूखे की अलग अलग। अच्छा। ये पन्नी मतलब वेन है, तो फिर पन्नी देना, कचरा ही वेन है। नहीं तो अब जैसे ये कचरा मान लो आप, है ना, तो ये कचरा तो हमारा जो है अलग अलग ही रहता है। जी, और जी। लगभग मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर या तो हम उधर फेंकवा देते हैं बाहर, या फिर इधर जाकर सुअर खा लेते हैं। सर कहीं बाहर खुले में नहीं फेंकना है। खुले अपन को। नहीं, सुअर खा लेते हैं नहीं उसको। फेंकना ही नहीं। गाड़ी आ रही प्रॉपर आपके घर में, तो आपको गाड़ी में कचरा देना है, और 2 डस्टबिन भी रखनी है। एक डस्टबिन में कचरा नहीं रखना है। अच्छा, जी नहीं हमारे यहाँ तो जो दो है आपके पास, जी। तो आप इसमें जो है कई बार मैंने आपसे भी देखा है हाँ, कि आपने खुद ही मना कर दिया कि यार मैं कचरा नहीं लेकर जाऊंगा। डस्टबिन नहीं है ना सर, उसमें मिक्स कचरा आता है। मिक्स कचरा मिश्र वाकई कचरा नहीं है, मैंने खुद मिक्स अपनी आता है। आंखों से 2 बार देखा है। मैंने आंटी जी को खुद तो बोला था, मैंने आंटी जी ये मिक्स कचरा है, तो मैंने अपने हाथ से भी 2-3 बार करा था कि हाँ, हाँ। आपने भी देखा था कि मैंने हाँ, 2-3 बार कर दिया। फिर 1-2 बार बोलने के बाद भी आप 2 डस्टबिन तो करना ही पड़ेगा ना साहब। ठीक है। तो जो बात दो आप डस्टबिन। बोल रहे हो जी जी कि 2 डस्टबिन रखना जी, चाहिए, जी, तो जी। हमारे हिसाब से तो 1 डस्टबिन रहती है आपके जी, पास, एक डस्टबिन तो रहती है। तो है ना, जी, एक जी। डस्टबिन में हम सूखा कचरा डाल देते हैं कभी सीधा कभार आप सीधा। पन्नी में वो गीला कचरा उसी में रख देते हैं, तो वो अपन को अलग करना है। अच्छा। मतलब 2 डस्टबिन हो जाएंगे, गीला और सूखा। तो हमें भी आसानी होगी आपको। ये पद्धति ये सभी के जैसे लागू है, या आप हर जगह? नहीं सर, सभी के लिए, सभी के लिए सर। ठीक है। चलिए ठीक है जी ये कचरे वाले साहब हैं, जिनसे ये ड्राइवर साहब हैं, इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने बताया कचरे के बारे में, किस प्रकार से कचरा ये ले जाते हैं। है ये गीला कचरा है, ये सूखा कचरा है। जी चलिए ये दिखा देते। बहुत बढ़िया। पीछे 2 डस्टबिन, ये डायपर का है, इसका चलिए साहब, सर ये डाइपर का है। ये डाइपर है। जी सर, ये डाइपर पीले डब्बा डाइपर का है। ये बोलते कांच माज, ये अपनी बेटी रहती है, बस ये पल हाँ, हाँ। उनका है सर, ये लिखा है। चलिए ठीक है। अब आपके अधिकारी भी, आपके कमिश्नर से हम बात भी करेंगे, जी, उनसे भी हम इंटरव्यू लेंगे कि जी, किस जी। प्रकार से आप काम करते हैं, जी, है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके सर। पास क्या आपको वो आती है। जी सर। तो ये चीज़, और मैं तो ये कह रहा था कि हमारे यहाँ तो कचरा तो रहता ही है, जी, तो जी। कम से कम आपका ड्यूटी है कचरा उठाने जी, हमारा की, काम ही है। तो ये काम ही है आपका। जी तो सर, उसमें हमारा काम ही प्रॉपर काम है, हमारा कचरा उठाना। कचरा उठाना आपका प्रॉपर काम है ना? जी। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जी। हमेशा हर कचरे को अलग अलग देखो, है ना? हम मतलब अलग, आप 2 डस्टबिन रखिए, आप अलग दीजिए, हाँ। हम बराबर आप उठाते हैं, आपको मालूम रोली सुबह हाँ। आती है, गाना बजता ही है। ठीक है। वही सर। चलिए साहब, धन्यवाद। जी